वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लच पेडल को सर्विस करने के बारे में, उसको किस तरीके से खोल करके सर्विस किया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, रेनी सीजन में आपके क्लच पेडल किस तरीके से जाम हो जाते हैं कि जैसे आप उसको नीचे प्रेस करते हैं वो नीचे की नीचे रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो क्लच प्लेट डैमेज होना शुरू हो जाती है। और कई बार इसकी वजह से कार बनाने की वजह से, ये पेडल जाम होने की वजह से आपका सिस्टम जो क्लच का है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ये जो एक्सीलेटर क्लच पेडल दिख रहा है, इस क्लच पेडल के ऊपर स्प्रिंग और पीछे ऊपर लॉक लगा हुआ है पीछे की तरफ, और क्लच केबल भी दिख रही है आपको। तो आपको इसको किस तरीके से खोलना है मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं लॉक, यहाँ लॉक लगा हुआ है इसकी पिन के ऊपर। इस लॉक को किस तरीके से खोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये स्प्रिंग और क्लच केबल को कनेक्ट करने के लिए जो पैडल बना हुआ है, पैडल के ऊपर जो ये लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को बाहर निकालेंगे और क्लच की जो स्प्रिंग है उसको बाहर निकालेंगे, और क्लच का जो वो केबल है उस केबल को भी बाहर निकालने के लिए, उसके बाद ही हम इस लॉक को खोल करके और उसको बाहर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले लॉक को खोल लेते हैं। लॉक को खोलने के लिए आप प्लास से थोड़ा इस तरीके से करें ताकि यहाँ गैप हो जाए, और गैप होने के बाद आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा घुमाएंगे। देख लीजिए मैं किस तरीके घुमा रहा हूँ। उसके बाद इसको स्क्रू ड्राइव से इस तरीके से धीरे धीरे बाहर निकाल लें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये ज़्यादा स्पीड से बाहर की तरफ आता है तो उछल करके गुम हो जाता है। तो इस बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है। तो लॉक को हम इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे, और बाहर निकाल लेने के बाद अब इसका जो क्लच केबल है, क्लच केबल का जो हुक है, उस हुक को भी हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे ताकि यहाँ से ये बिल्कुल फ्री हो जाए, क्लच केबल बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ इसको बाहर निकाल लेंगे, और इसको बाहर निकाल लेने के बाद इसका जो स्प्रिंग वाला लॉक है, स्प्रिंग जो कि इसको टेंशन देती है, वो स्प्रिंग को भी वहाँ से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ हमने क्लच केबल को बाहर निकाल लिया है। क्लच केबल को बाहर निकालने के बाद अब इस स्प्रिंग का जो लॉक है, नीचे वाला जो पैडल पर टच है, उसको वहाँ से रिलीज़ कर देंगे। वहाँ से निकालने के बाद इसको बिल्कुल फ्री कर देंगे। तो यहाँ हमें स्क्रू ड्राइव की मदद से या किसी भी वायर की मदद से इसको बाहर निकाल लेना। हम यहाँ स्क्रू ड्राइव की मदद से बाहर इसको निकाल रहे हैं, और इसको निकाल लेने के बाद यहाँ बिल्कुल फ्री कर लेंगे। बिल्कुल देखिए हमने इसको बाहर निकाल लिया है, और इसको बाहर निकाल लेने के बाद अब क्लच के पैडल को बिल्कुल फ्री कर पाए हैं। और इसको निकालने के लिए, क्योंकि इसमें जंग है अभी भी, और जंग होने की वजह से इस पर हम थोड़ा स्प्रे कर देंगे, जो कि जंग रिमूवल स्प्रे होता है, या डीजल वगैरह का भी स्प्रे कर सकते हैं, या केरोसिन वगैरह या पेट्रोल से भी इसको स्प्रे कर देंगे। और स्प्रे करने के बाद यहाँ उसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना भी हमने ये अप्लाई किया है स्प्रे वो उसके अंदर जंग की तरफ चला जाए, और उस समय पैडल को निकालने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसको स्प्रे कर देने के बाद हमें थोड़ी सी देर छोड़ देना है। थोड़ी देर छोड़ देने के बाद ये थोड़ा फ्री हो जाएगा, और यहाँ हमें निकालने में इसको आसानी होगी। इसको निकालने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। वो मशक्क़त करने के लिए हम इसको हैमर वगैरह से या किसी भी चीज़ से थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, और इस तरीके से करने के बाद इसको थोड़ा सा रिलीज़ कर लेंगे, और रिलीज़ करने के बाद इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने इसको थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे किया है, और उसके बाद थोड़ा सा इसको प्रेस भी करेंगे साइड से, ताकि ये क्या है अपनी जगह पर फ्री हो जाए। तो यहाँ हमने इसको बिल्कुल इस तरीके से करने के बाद बाहर की तरफ निकाल लेना है, और बाहर की तरफ निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी दोस्तों। तो मेहनत करते हैं हम इसको निकालने की, और इसको निकालने के लिए हमें पूरी जो कि बहुत ही थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो जंग से फ्री हुआ होगा। तो यहाँ हम इसको बाहर निकाल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप इसके अंदर की तरफ कितना जंग लगा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हमने इसको बाहर की तरफ निकालना शुरू कर दिया, और ये बिल्कुल बाहर आ चुका है, देख पा रहे हैं आप इसको, और इसके अंदर की तरफ देख पा रहे हैं आप कितना जंग आया हुआ है। तो यहाँ इस जंग को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर की पिन वाली स्प्रिंग को भी हटा लेना है। इसका ये देखिए जहाँ हम फिट करते हैं वो एक बार आप गौर कर लें, क्योंकि मैं वैसे फ़िट करते टाइम भी आपको बता दूंगा कि स्प्रिंग कहाँ किस तरीके से सेट होती है। तो यहाँ हमें इसको स्प्रिंग को बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकाल लेने के बाद इस पिन को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, स्प्रिंग को भी साफ़ कर लेना है, और जो पैडल है, क्लच का जो पैडल है, उस पैडल को भी बहुत सही तरीके से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ हमें वापस से जंग रिमूवल या एमरी पेपर से किसी भी तरीके से इसको बिल्कुल इस तरीके से साफ़ कर लेना है कि इस पर बिल्कुल भी जंग ना रहे। तो यहाँ हम इसको भी एमरी पेपर से साफ़ कर लेंगे, पैडल को भी, और इस पैडल को भी साफ़ करने के बाद बिल्कुल सही तरीके से साफ़ करने के बाद देख पाएंगे आप यहाँ हमने सारा जंग को साफ़ कर दिया है, और जंग साफ़ करने के बाद स्प्रिंग वगैरह भी साफ़ कर लिया। तो दोस्तों पिन
और पेडल सब हमने फाइनली साफ़ कर लिया है और उस पर लुब्रिकेट कर देते हैं, ऑयल वगैरह अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। यहाँ अप्लाई करने के बाद अब हम सबसे पहले इसका जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को सेट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्प्रिंग किस तरीके से सेट करना है। स्प्रिंग का एक ब्लॉक जो कि नीचे की तरफ होता है वो पेडल की तरफ होता है, और दूसरा जो यहाँ एक कट बना हुआ होता है उस कट के अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ इस कट के अंदर बिल्कुल सही तरीके से सेट कर देना है, और सेट करने के बाद हम इस पैडल को यहाँ फिट कर देंगे। तो पैडल को यहाँ बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सही तरीके से फिट कर देना है। और यहाँ फिट करने के बाद स्प्रिंग हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका ये लॉक लगाएंगे, और लॉक लगा देने के लिए हमने साफ़ कर लिया है, और उसको इसी तरीके से लगा करके फंसा करके उसके ऊपर हैमर से पीट देंगे थोड़ा सा, या किसी भी चीज़ से प्रेस कर देंगे ताकि वो बिल्कुल अंदर की तरफ बैठ जाए। तो यहाँ हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है। अब उसके बाद जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को आप स्क्रू ड्राइव से, या फिर मैं तो हाथ से भी इसको फिट कर देता हूँ। तो आप चाहे तो स्क्रू ड्राइव से इसको सेट कर सकते हैं, मगर मैं इसको हाथ से फिट कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ। मगर आप ध्यान रखें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको हाथ से ना फिट करें। तो इसको यहाँ इस तरीके से लगाने के बाद लॉक में सेट कर देना है, और पैडल पर लगने के बाद ये ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ लगने के बाद ये पैडल को ऊपर की तरफ रिलीज़ करता है। तो यहाँ हमने स्प्रिंग को सही तरीके से सेट कर दिया है, और हम इसको लगा कर देख रहे हैं ये पैडल को ऊपर की तरफ फेंक देता है। अब उसके बाद हम इसके क्लच के केबल को फिट कर देंगे। क्लच के केबल को पीछे की तरफ सेट कर देना है, और सेट करने के बाद इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ हमने इसको सेट कर दिया है, मगर आप देख पा रहे हैं क्लच केबल लूज़ है। तो क्लच केबल को पीछे की तरफ जाकर, इंजन की तरफ जाकर वहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे, और टाइट कर देने के बाद अब हम क्लच के पैडल को और क्लच को यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।